किसान भाई और बहनों, आप सबका स्वागत है मंडी-रेट्स.in पोर्टल पर। मंडी-रेट्स.in आपको अनाज, फल व सब्जियों के ताज़ा भाव के बारे में अवगत कराता है। आज हम आपको फसल बीमा योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। फसल बीमा योजना को लेकर किसानों के बीच बहुत सारी भ्रांतियाँ पाई जाती हैं। तो इन्हीं भ्रांतियों को दूर करने के लिए आज हमने बात की है मिस्टर नवीन जी से, जो हमें किसान बीमा योजना के बारे में डिटेल से बताएंगे। नमस्कार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर जिस तरह की ये शुरुआत में शुरू हुई थी, उसमें अब तक कुछ बदलाव भी हुए हैं। समय और ज़रूरत के अनुसार जिस योजना में अगर बदलाव होते रहें तो उस हिसाब से ये माना जाता है कि वो योजना प्रगतिशील योजना है, क्योंकि कोई भी योजना बनाते वक्त धरातल पर उसके साथ क्या समस्याएं होंगी इसके बारे में कभी भी कोई पूरी तरह अंदाज़ा नहीं लगा सकता। और जिस योजना में समय और ज़रूरत, क्योंकि किसानों के बेहतरी के लिए जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम किसानों को उनके आय सुनिश्चित करना चाहते हैं, उनकी फसल को लेकर उनके अंदर जो भय है उसे ख़त्म करना चाहते हैं, और जो पारंपरिक खेती है या प्रगतिशील खेती है उस खेती को किसान निरंतर आगे लेकर जाए, इसको लेकर उन्हें एक बैकअप देना बेहद ज़रूरी था। उस बैकअप के तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी। यह योजना राज्य सरकार पर निर्भर करती है कि वो अपने प्रदेश में से लागू करना चाहे या ना करना चाहे। जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी का मॉडल स्टेट गुजरात है, हैरानी की बात है कि उन्होंने इस योजना को लागू नहीं किया है, जबकि राजस्थान जैसे एक अपोजिशन वाले स्टेट ने इसको सबसे बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया है। और दूसरे ऐसे ही राज्य भी हैं जहां बीजेपी के सरकार है स्टेट में, तब उन्होंने उतनी गंभीरता से इसको नहीं लिया है। मूलतः ये सरकार की गंभीरता बीमा कंपनियों पर ज़्यादा निर्भर करता है कि वो अपनी इस पॉलिसी को धरातल पर किसानों को साधारण शब्दों में उनकी भाषा में कैसे उनको समझा सकें। विपक्ष ने इसमें गलती ये की है कि इसके कमज़ोर पक्षों को उठाने के बजाय इस पूरी योजना को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से किसान इसकी तरफ आगे बढ़ने की बजाय दो कदम पीछे की तरफ कंफ्यूज हो गए। तो अपोजिशंस का काम ये था कि योजना में जो कमियां हैं उन पे सवाल उठाते, उन्होंने योजना को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। ये योजना किसानों को कहाँ कमज़ोर करती है इस पर बात होनी चाहिए, किसानों को और कैसे ज़्यादा बेहतर इससे फ़ायदा हो इस पर बात होनी चाहिए। बीमा कंपनियों पर नकेल कसी जाए, वो खुली एक कॉरपोरेट्स की तरह किसानों का खून ना चूसें, इस पर बात होनी चाहिए। बैंक प्रणाली और जो पूरा सरकारी तंत्र, इसमें जो बाबूराज से जो किसान आमजन परेशान है उसकी पकड़ किस तरह से ढीली की जाए, ताकि किसान अपना फसल बीमा का फ़ायदा लेने वक्त ना बैंक कर्मी से डरे, ना सरकारी बाबू से डरे, ना बीमा कंपनियों से डरे। उसको अपने खेत में देखिए, ये जब किसान प्रीमियम भर देता है तो ये उसका अधिकार है, कोई सरकार किसी पर एहसान नहीं करती, खासकर बीमा क्लेम देने के बाद। ये बीमा क्लेम जैसे हम अपना हेल्थ बीमा कराते हैं तो ये हमारा अधिकार है। जो पुराना मुआवजा जो सरकारें देती थी वो एक तरीके से अपने लोगों को ज़्यादा अनुकंपा तो थी ही, खासकर उसमें होता क्या था कि जो लोग पॉलिटिकल सिस्टम के नज़दीक होते थे उनको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलता है। हालांकि खामियां इस योजना में फिलहाल इसमें भी हैं, पर उतना पार्शलिटी नहीं दिखती जितनी सीधे सीधे मुआवजा के समय पटवारी जान पहचान का है, तहसीलदार पहचान का है, पॉलिटिकल ऊपर से आपने फ़ोन करा दिया तो उन लोगों को ज़्यादा मुआवजा मिल जाता था, दूसरे किसानों को नहीं मिलता था। इसमें इस योजना का लाभ तीनों तरह के किसान ले सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे की ज़मीन बो रहे हैं तब भी आप फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। आप किसी बैंक क्रेडिट कार्ड के जरिए खेती कर रहे हैं लोन लेके, तब भी आप बीमा योजना में शामिल हो सकते हैं। तीसरा, आपने ना कोई लोन लिया है और ना आप खुद की खेती कर रहे हैं, तब भी आप आसानी से बीमा योजना के अंतर्गत आते हैं। बैंक पहले शुरुआती दौर में फसल बीमा योजना में हुआ ये था कि सरकार ने जिन लोगों ने
सरकार से खेती या फसल से जुड़ा कोई भी लोन लिया है बैंक के माध्यम से, बैंक ग्रामीण हो या राष्ट्रीय बैंक हो, उन बैंकों के माध्यम से अगर लोन लिया है तो स्वतः अपने आप उनका लोन मतलब बीमा प्रीमियम कट जाता था उनके अकाउंट से, क्योंकि उन लोगों ने बैंक से ऑलरेडी पहले से किसी न किसी तरीके से सारे कागज खेती से, ज़मीन से जुड़े अपने आधार कार्ड और वो सारी चीज़ें कनेक्टेड थी ऑलरेडी। तो होता क्या था कि प्रीमियम किसान की मर्जी है या नहीं है वो अपने आप कट जाता था। इसकी खामी बड़ी ये थी कि बैंक कर्मियों को ये एक आफत का काम लगा। ठीक उसी तरह जैसे टीचरों से जनगणना कराई जाती है तो उन्हें लगता है कि ये तो हमारा काम ही नहीं है, ये तो हमारे ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन है। उसी तरह बैंक कर्मियों को लगा कि ये आफत तो अलग से एक्स्ट्रा काम आ गया हमारे ऊपर। और ये क्योंकि प्रीमियम जुलाई और दिसंबर के महीने में खरीफ और रबी फसलों का भरा जाता है, तो बेसिक दिक्कत इसमें ये आई कि बैंक कर्मियों ने किसानों से ये पूछना भी वाजिब नहीं समझा कि आपने अपने खेत में क्या फसल लगाई है। उन्होंने अपनी मर्जी से कि इस एरिया में गन्ना है तो सबके गन्ना भर दो, सबका धान है तो सबका धान भर दो। इससे हुआ क्या कि किसानों की जब फसलें खराब हुई और जब उनको पता लगा कि हमें मुआवजा क्लेम, बीमा क्लेम मिल सकता है, और जब उन्होंने अप्लाई किया तब पता लगा कि उनके फार्म में तो वहाँ गन्ना भर रखा और उन्होंने धान लगाए हुए थे। तो इस क्लाइसिस की वजह से बहुत सारी जगह दिक्कतें आई। शुरुआत में जो किसान जगह आंदोलन भी हुए, बहुत सारी जगह बैठे भी किसान एकजुट हुए, तब धीरे धीरे ये एक बैंक के स्तर पर ये कमी साफ दिखने लगी कि बैंक कर्मी का व्यवहार और बैंक कर्मियों की इस योजना के प्रति उपेक्षा, नकारात्मक भाव ने इस योजना को किसानों तक पहुंचने नहीं दिया। ये तो हुए बैंक सरकारी सिस्टम वाले स्तर पर। दूसरा थे जो बटाईदार खेती थे, हमारी तरफ ठेकेदार बोलते हैं कि ठेके में खेती लेके करना, वो, और जो जिन्होंने किसी तरह का कोई कृषि ऋण या फसल ऋण नहीं लिया है, जो उनका अपना आर्थिक स्थिति ठीक है, वो लोग CSC सेंटर के माध्यम से इस तरह के फसल बीमा योजना में अपना प्रीमियम भरते हैं। और CSC सेंटर सरकार द्वारा जारी किया गया एक ऐसा उपक्रम है जिसके माध्यम से स्थानीय युवाओं को एक रोजगार मिल जाता है। उसके माध्यम से वो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, इस तरह के कोई किसी को तहसील से जुड़ा कोई कागज निकालना है, ये इस तरह की सारी सुविधाएं वहाँ एक अपने कंप्यूटर जो उनकी अपनी सरकार की निर्धारित, हालांकि कुछ वर्षों पहले तक ये CSC सेंटर खोलना बहुत आसान था। अब थोड़े से उसके नियम, क्योंकि ज़्यादा लोग खोलने लगे हैं और थोड़ा सा उसमें कुछ गड़बड़े भी, अनियमितता पाई गई, तो अब उसके बाद इसमें थोड़ा सा नियम कठोर कर दिए गए हैं। तो ये एक तरीके से स्थानीय युवाओं का रोजगार का स्थल भी बन जाता था। और क्योंकि वो स्थानीय है, सरकारी बाबू नहीं है, बैंक का कर्मी नहीं है, बीमा कर्मी नहीं है, इसलिए लोग सहजता से उसे अपनी भाषा में कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो इसलिए फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सबसे ज़्यादा सफल CSC सेंटर के थ्रू हो रही है, क्योंकि वहाँ CSC सेंटर वाले को पता है कि वो पूछ लेता है बार बार, और क्योंकि लोकल होता है तो उसे आइडिया भी होता है कि इसने क्या लगाया है। कई बार किसानों को कोई बहका देता है कि भाई उस फसल का ज़्यादा मुआवजा मिला था पड़ोसी किसान को कपास का, जबकि मैंने लगाई है मूंग, तो वो अपने में कपास लिखवा देता है। उसको ये नहीं पता कि बाकायदा फोटो और सर्वे होता है। तो कुछ किसान इस बहकावे में आकर कि उसको पिछली बार कपास का अच्छा मुआवजा मिला था और मुझे नहीं मिल पाया, तो मैं भी अब की बार कपास भरवा देता हूँ, भले ही मैंने अपने खेत में मूंग लगाई। तो इस तरह की किसानों में ये अज्ञानता का ये अभाव है, और कुछ उनको इस तरह की बेसिक जानकारियाँ नहीं होती कि भाई इस तरह की गलत जानकारी देने से आप अपना जो मूल, आपको जो मुआवजा मिल रहा है फसल बीमा का, वो भी नहीं मिलेगा मूंग का, क्योंकि आपने वहाँ कपास लिखवा दिया केवल इस सोच में कि, क्योंकि पहले क्या होता था, वो किसान की प्रैक्टिस में ये चीज़ें हैं, होता पहले यही था, जो मुआवजा देती थी सरकारें तब लोग ऐसा ही करते थे। और शुरुआत में तो लोगों ने पंचायती ज़मीन, चारागाह ज़मीन सब चढ़वा दी थी कि भाई यहाँ मैंने ये फसल लगाई है, वो फसल लगाई है। फिर सरकार ने, बीमा कंपनियों ने, बैंक ने, सब ने इस सब तरह की दिक्कतों को देखते हुए, खासकर राजस्थान सरकार की हम बात करें तो उन्होंने सारी ज़मीनें पोर्टल पे उपलब्ध करा दी है। मतलब सारा डेटा लगभग सरकार का वहाँ माध्यम से आप देख सकते हैं कि भाई कौन सी ज़मीन किसके खाते में, खसरा नंबर किसके नाम ज़मीन है, कौन सी चारागाह में, कौन सी पंचायती है, कौन सी
शमशान घाट के नाम है, किस नंबर में जोड़ है, किस नंबर में कुछ है। तो वो अब जानकारियाँ पहले ऑफलाइन होती थी तो वो बड़ी समस्या होती थी कि जांच कर पाना कि भाई कौन सी, क्योंकि वो लोकल कागजों में ही दस्तावेजों के जरिए माध्यम से पता चलता था। तो इस तरह की ये दिक्कतें थी। धीरे धीरे कुछ चीज़ें चैलेंजेस आते हैं तो वो एक नई दिशा की तरफ भी लेके जाते हैं। जैसे अगर ये गलत लोग नहीं सूचनाएं भरते तो ई पोर्टल की तरफ सरकार हो सकता है लंबे इंतजार करना पड़ता। तो ये एक बीमा कंपनियों का दबाव ही रहा हो भले, पर जनता को और सरकार को रिवेन्यू में फ़ायदा है, किसानों को ज़मीनी झगड़ों से छुट्टी मिलेगी। तो देखिए कुछ चीज़ों के दोनों ही पक्ष होते हैं, पक्ष विपक्ष। तो कुल मिला के जैसे जैसे ये कुछ किसानों से बात भी हुई है, तो जहाँ जहाँ जिस एरिया में किसान फसल बीमा योजना को लेकर और जहाँ CSC सेंटर्स पूरे सक्रिय हैं वहाँ किसान इसका पूरा बेनिफिट्स भी ले रहे हैं। दूसरा, बीमा कंपनियों की जो बड़ी खामी उजागर हुई है इस पूरे प्रक्रिया में, जुलाई और दिसंबर के महीने में बैंक के माध्यम से, CSC सेंटर्स के माध्यम से या किसी अन्य भी माध्यम से सभी के फॉर्म प्रीमियम भरे जा चुके होते हैं। प्रीमियम के साथ साथ उनके सारे कागज़ सबमिट हो जाते हैं, आधार कार्ड, बैंक खाता से लेके आपकी ज़मीन के कागज़, किस खसरा में आपने क्या फसल बोई है, इसका सब तक घोषित सेल्फ अटेस्टेड प्रमाण पत्र और ये सारी चीज़ें आप ब्यौरा उस समय प्रीमियम के साथ जमा करा देते हैं, ऑनलाइन स्कैन करके, दोनों ही माध्यम से, बैंक के माध्यम से भी और CSC और अन्य माध्यमों से भी। जुलाई के बाद अभी सितंबर चल रहा है, मतलब पूरा अगस्त जाने तक के बाद भी बीमा कंपनियों ने ये नहीं बताया कि किसी के फॉर्म में कमी है या नहीं है। मतलब 1 महीना और ये 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन कति सोए पड़े हैं। वो ये उनकी एक पॉलिसी, हिडन पॉलिसी है कि आप तब तक चुप रहो। अब जैसे ही मौसम खराब होगा, फसलें खराब होने लगेंगी तो उन्हें पता चल जाएगा किस एरिया में ज़्यादा फसलें खराब हुई हैं, तो वहाँ के ज़्यादातर